जय श्री कृष्ण, राधे राधे। में दोस्तों, भाइयों, बहनों और मित्रों, आजकल मेरे भाई बहन और मित्र ये सोचते होंगे कि मोह माया वाला सर भक्ति भाव को छोड़ के, भक्ति के वचनों को छोड़ के और ये रोमांटिक गाने वाली वीडियो गा रहे हैं। क्या बात है? बात कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ अच्छा सच्चाई जब सुनने को या पढ़ने को मिलता है तो फिर आत्मचिंतन आदमी करता है। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहीं कहे थे, उनके भी किताब में मैंने सुना या पढ़ा है। और हमारे गीता प्रेस के भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मैंने सुना, तो सुनने के बाद लगा कि ये सही बात है। और मैं उस चीज़ को उन्हीं के शब्दों में अटैच कर रहा हूँ या इस वीडियो के साथ में मैं लगा रहा हूँ। आप सुने, बात वहीं तक है और कुछ नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मनुष्य का असली काम है अपने आप को देखना और जहाँ जहाँ पर जो जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करना। जो समर्थ हैं, जो दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, शक्तिमान हैं, वे समर्थ हैं, उनकी बात नहीं। पर जिसके अंदर बहुत त्रुटियां हैं, जिसमें बड़ी कमियां हैं, जिसके दोष अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, वो यदि किसी दूसरे को सुधारने का ठेका लेकर अपने सुधार से वंचित रह जाए तो बड़े धोखे का काम है। कल रात से ही इस प्रकार का विचार मन में आ रहा कि भाई, कुर्सी पर बैठकर कुछ कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? ये तो अत्यंत जघन्यपना है। जिसमें अपने में हजारों दोष भरे हों, कमजोरियां जहां तहां पर स्वच्छंद रूप से रह रही हों, वो मनुष्य दूसरे की कमजोरी दूर करने का क्या साहस करेगा, कैसे करेगा? और वो करता है तो वो एक मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। उसे तो चाहिए कि चुपचाप अलग रहकर अपने आप को निर्दोष बनाने की चेष्टा करे। कोई गुण, कोई अच्छी बात अपने को अच्छी लगती हो, उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करे। और यदि हो सकता हो तो उपदेश, शिक्षा देने के बदले दूसरे के दुखों को अपना दुख बनाने की चेष्टा करें। इतना जहां तक जिससे बन पड़े, दूसरे के दुख को अपना दुख बना ले। अपने पास यदि कोई सुख हो तो उसे दुखियों में वितरण कर दे। ऐसा ये असली काम सा मालूम होता है। कभी कभी ऐसी वृत्ति आती है, हमेशा नहीं रहती। मान बड़ा प्रिय, बड़ाई बड़ी प्रिय, लोगों को समझाने का पेशा बड़ा प्रिय। कभी भगवत कृपा से हृदय में असली बात आती है जब मनुष्य अपने को देखता है, तो ऐसा मालूम होता है, मैं सच कहता हूँ आप लोगों से, ऐसा मालूम होता है किसी किसी दिन जब जीवन के प्रारंभ से अब तक के जीवन की बातों का स्मरण होता है, किया जाता है तो सब तो स्मरण में बात आती नहीं, पर मालूम होता है कि मानो
ये जीवन तो गुनाहों का घर है, अपराधों का भंडार है। और कितनी दया उनकी, भगवान की दया का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, कीजे मोकू जम जात नामई, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे तो आप यम यातना मय बना दीजिए, यम की यातना ही भोगता रहूं निरंतर, इस प्रकार के मेरे कर्म। तो भगवान की दया है, भगवान की कृपा है अहेतु की, उनका सहज सौहार्द है, उनका स्वभाव है दया करना। वेद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीति। उन प्रभु की ऐसी ही रीति है, ऐसा बिरद है कि वे स्वाभाविक सहज ही पुनीतों की परवाह नहीं करते, पर पामरों पर विशेष प्रीति करते हैं। दीनों के प्रति उनकी दया विशेष रहती है। तो ये उनकी दया का महत्व है। उनकी दया को ये हम मान लें कि हमारी प्रशंसा है, हमारा गुण है, और हमारे गुणों पर भगवान रीझ गए हैं, तो ये प्रमाद है, ये समझना भूल है। दया उनकी स्वाभाविक, बिरद उनका स्वाभाविक, दीन बंधुता उनके स्वभाव में, करुणा उनका स्वरूप, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब अपनी ओर देखता हूं तो मालूम होता है सकल अंग पद विमुख, सारे के सारे अंग प्रभु से विमुख हैं। बस एक विश्वास है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। आपकी मूर्ति कृपामयी है, केवल मात्र ये एक विश्वास है। तो प्रभु की कृपा के सिवा और तो कोई भरोसा है ही नहीं, होना चाहिए ही नहीं। एक बात से बचे साधक, वो जो मैंने आरंभ में कही कि ये दूसरे को उद्धार करने का ठेका न ले। इस ठेके में वो ठेका लेने वाला ही डूब जाता है। महात्माओं की, आचार्यों की बात नहीं है, ये हम जैसे गिरे हुए लोगों की बात है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, बुरे संग का, बुरा संग किसी आदमी का बुरा संग इतना ही नहीं है, जिससे हमारी बुराई पैदा हो और परिपुष्ट हो, वो सारा बुरा। एक चित्र हम देखते हैं, एक को देख करके हमारे मन में त्याग वैराग्य की भावना होती है, एक को देख करके हमारे मन में विकार होता है, तो वो चित्र भी हमारे लिए दुस्संग है। तो बुरे संग में बुरे वातावरण आ जाते हैं वायुमंडल में, तो उनका असर जीवन पर बहुत होता है। इसलिए अपने आप को मनुष्य सदा सद्विचारों में रखे, तो अपने आप को देखता रहे, कहीं अपने आप को बड़ा न मान ले जितना है उससे। ये ज्यादा मान लेना अपने आप को, ये बहुत बुरा। और ये उपदेशक की कुर्सी पर बैठना मेरे जैसे आदमियों के लिए बड़ा जघन्य कर्म, ये उचित नहीं। पर ये वासना है, कामना है, बड़ाई की इच्छा है, मोह है। इस मोह को लेकर मैं यहाँ आता हूँ, उपदेश देने नहीं आता, न कुछ आप लोगों को बांटने आता हूँ। अपना अभिमान, अपनी वासना, अपनी कामना, किसी का दोष नहीं, इसकी पूर्ति के लिए इस नीच विश्वास के साथ यहाँ बैठता हूँ। भगवान कृपा करें कि चित्त भगवान में लगे, ये इस सारी क्रियाओं को छोड़ दे और एकांत मन होकर एकांत भगवान का एकांत स्मरण करे। ये इच्छा कभी कभी होती है, पर इच्छा में दंभ है, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती। अगर सच्ची इच्छा होती, सच्ची प्रार्थना होती, भगवान पूरी करते। तो यही मैं कह रहा था कि जो कुछ हम चाहते हैं वो जीवन की चाह बने, और अपनी अगर दुर्बलता है तो विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना हो, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।